लिखे हुए हैं? इसमें हेमंत है तो हिम्मत है, पूर्वज का धरोहर में कब्जा करके बैठा है। झारखंड पार्टी का जो कार्यालय है, जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा एनी हुरो का जो घर में तुम कब्जा करके बैठा है, ईडी के पास पावर है तो सबूत है तो कीजिए ना, मुख्यमंत्री आवास में कब्जा कीजिए। कौन बोलता है? उनका जिंदगी में भी कब्जा कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे कर दिएगा, उनका भी आप देख सकते हैं रंग रूप क्या लिखे रखे हैं यहाँ। ये हमारा जो आदिवासी भाई है, बड़े भाई है हेमंत सरकार, यदि वो हैं तो हम बचे हुए हैं एक प्रकार से कहा जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा के जगह में अटल जी का भवन बनाया गया, तो पूरी तरह से कब्जा करने का काम हो रहा था। तो अडानी अंबानी का देखिए काम चल रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, पूरे कोयला अभ्रक को वहां से चुराने का, आदिवासियों को मिटा के, तो एक पूरे देश में एक षड्यंत्र बचा हुआ है। तो इस पार्टी का इतना औकात नहीं, कोई विपक्षी पार्टी का औकात नहीं, इतना बुद्धि नहीं। इसके पीछे कॉर्पोरेट घराने अडानी अंबानी का हाथ है और उनका भी इतना बुद्धि नहीं है। वो हमारे लोग को ही खरीद के पैसा दे के वो धांगर लेके उनसे एडवाइस ले रहे हैं और आदिवासियों को मिटाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू को वंशज है और हमसे कोई अगर टकरा सकता है तो हमारा लोहा लोहा को ही काटता है। हमारे लोग ही बैठे हुए हैं, उनको पैसा खा के और वो बुद्धि दे रहे हैं कि आदिवासियों को कैसे मिटाया जाए पूरे देश में, और उनके कोयला अभ्रक और जितनी धरती में बनी हुए सोने की चिड़िया कही जाती है झारखंड से कैसे चोरी किया जाए, उनका गीत की नजर पड़ी हुई है। और हेमंत सरकार को दबा के कुचल के उन्हें मिटा के आदिवासी सरकार को दबा के फिर से वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो उन कॉर्पोरेट घरानों को मैं चेताना चाहता हूं कि आने वाले समय में यदि ऊपर वाला के घर में देर है अंधेर नहीं बोले जाते, यदि ऊपर वाला का तू भय मानता है, मानने वाला है तो सुधर जाओ। और आदिवासी सीधे ऊपर वाला के एक वंशज, प्रकृति के एक वंशज है, तो उनसे टकराने का हिम्मत मत कर, नहीं तो आदिवासी ऐसा इतिहास लिखेगा कि तुझे पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाएगा। बताइए आप जो शर्ट काहे पहने, शर्ट वगैरह काहे पहने? शर्ट पहनते तो मेरे दिल में, मेरे सीने में जो आग है, जो हमारे आदिवासी के प्रेम है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं शर्ट नहीं। क्या लिखे हुए हैं? इसमें हेमंत है तो हिम्मत है मैं लिखा हूँ, क्योंकि हमारे भाई यदि रहेंगे तभी हमें मिटाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिवासियों को पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, एमपी में, हर जगह मिटाने का षड्यंत्र कॉर्पोरेट घराने के द्वारा, अडानी अंबानी के द्वारा चल रहा है, वो ना हो सके। इसीलिए मैं अपने लोगों को एक मंच पे लाना चाहता हूँ, पूरे भारत, पूरे राज्य के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदिवासी प्रेम क्या है। और आने वाले समय में एक साथ यदि अपने हक के लिए बुलंद आवाज करेंगे तो आने वाले समय में हर कोई अपने हक के लिए जागेगा और अपने हक को लेकर रहेगा। क्योंकि आदिवासी अगर मालिक है तो सच्चा मालिक इस धरती का है, इस इंडिया का है, इस देश का है। इसलिए हमें जनजाति और विभिन्न प्रकार से नाम देकर हमें गाली देने का काम सरकार ना करे, और जो भी पार्टियां हैं हमें जनजाति सरकार तो ठीक है, पर यहाँ जो ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी तो अपने जांच के अनुसार कार्रवाई कर रही है, उसमें जो जांच चल रहा है उसको जो है पता नहीं चल रहा है, इसीलिए केवल पूछताछ करना चाह रही। तो आप लोग आक्रोशित आखिर में क्यों हो रहे हैं? आक्रोशित इसलिए रहे हैं क्योंकि आदिवासी के ऊपर क्योंकि तुम यहाँ झारखंड से खजाना लूटना चाहता है किसी तरह कमजोर करके। छत्तीसगढ़ जो भाग गया, छत्तीसगढ़ से आके बैठा था या झारखंड में, अभी छत्तीसगढ़ भाग गया कार्रवाई के डर से, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ भाग गया रघुवर सरकार, रघुवर दास जो छत्तीसगढ़ से आके झारखंड में राज किया, यहाँ का खजाना को खाली किया, नोच के सारा साफ किया, और अभी मोमेंटल झारखंड लंदर फंदर आरोप जो एक दूसरे पे सरकार तो लगाती रहती है। हमको ये जानकारी दीजिए कि आप जो है अभी धरना दे रहे हैं, ईडी कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर धरना दे रहे हैं ना, तो ईडी जो है अपना काम कर रही है, तो इसमें जो है क्या कहेंगे? ईडी तो अपना जांच का जो पूरा नहीं हो पा रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए वो समन देके जो केवल पूछताछ करना चाह रही है। पूरा भारत का नेताओं के पास देखा जाए तो अरबों खरबों लाखों करोड़ों पड़ा हुआ है, वो कहाँ बाप घर से वो लाते हैं। सब झारखंड का दौलत और इंडिया का दौलत के लूट के बैठे हुए हैं। यदि हर एमपी एमएलए के घर में यदि अभी खंगाला जाए तो पूरा भारत जीवन भर जो मजदूर है, जो किसान है, वो बैठ के खाएगा जीवन भर। इतना पैसा वो कब्जा करके रखे तो अपने बाप घर से लाए हैं।
वो इंडिया का पैसा को ही वो इकट्ठा करके रखे, तो सब पे कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, न्यायपूर्वक हो। ये और ईडी सबसे बड़ा चोर है एक प्रकार से मैं कहा जाऊं, क्योंकि झारखंड पार्टी का एनी हीरो साहब जयपाल सिंह मुंडा जो कार्यालय छोड़ के गए थे, विरासत के तौर पर हम आदिवासियों को दे के गए थे, उसे दबे कुचलने का काम किया जा रहा है और उस पार्टी कार्यालय को कब्जा करके हम से ही ये उल्लू के आंख दिखाया जा रहा है। चोर खुद कोतवाल को डांट रहा है, ये तो महाचोर है प्रकाश कहा जाए ईडी को अगर बोला जाए। बोर्ड में क्या लिखे हुए हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है तो देख सकते हैं, एक बोर्ड है ईडी महाचोर है क्योंकि ईडी ने हमारे पूर्वज एनी हीरो और जयपाल द्वारा बनाए विरासत झारखंड पार्टी कार्यालय पर कब्जा किया, सो आदिवासी कानून में पथराव और ढेल पासा बहुत कम है। तो देख सकते हैं ये जो एक बोर्ड है, ये बोर्ड को नीचे थोड़ा सा कीजिएगा और देख सकते हैं एक दादा है जो कि शर्ट भी नहीं पहने हैं और ये जितने भी सभा हो रहे हैं इसमें ये अलग तरह के नजर आ रहे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि आदिवासी लोग के में गलत किया जा रहा है। क्या यस, गलत तो हो रहा है। एक जगह नहीं, सिर्फ झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी देखिए आदिवासियों को हंसदे जंगल को मिटाने का काम कर रहा है। हर जगह पूरे भारत में आप घूम करिए, आदिवासियों को सताया जा रहा है, उन्हें नीच कहा जा रहा है, उन पे एमपी में मुता भी जा रहा है। मैं सुना, देखा तो नहीं हो लेकिन सुना हूँ कि आदिवासियों में मुता भी जा रहा है। गलत कर रहा है वो तो, जो भी गलत कर रहा है, कानून सबके लिए बराबर, कानून तो अपना काम कर रही है। आखिर में कानून काम कर रही है तो सबके लिए करे ना, किसी एक आदिवासी नेता को नीचा दिखाने का सारा उनका यही काम है कि किसी तरह झारखंड सरकार को 5 साल ना चला दे और कार्यकाल ना चले और आदिवासियों को यहाँ से हटा के वो गैर आदिवासी सरकार को बैठाएगा ताकि अंडानी अंबानी का उल्लू सीधा हो सके। यहाँ से अबरा कोयला और जो भी ये धन संपदा है हमारे चिड़िया की झारखंड कहे जाने वाले, उससे नोचने का काम अंडानी अंबानी करेंगे, ये निश्चय है। ये मैं आज नहीं हमेशा कहता रहूंगा, ये हो के रहेगा। अंबानी जो है कैसे गलत कर रहा है वो, अंबानी अदानी का नाम दे रहे हैं, वो लोग कैसे गलत कर रहे हैं? गलत क्यों नहीं करेंगे, कैसे कर रहे हैं? हंसदे जंगल को आदिवासियों को मिटाने का 5th शेड्यूल कानून लाई ना। हमारी एरिया में जब आदिवासियों को अलग कानून दिया गया, उसको घुसने का क्या मतलब, उसको मिटाने का क्या मतलब? अब जो आदिवासियों का अलग कानून है, न राज्यसभा न लोकसभा का कानून उस पर हावी हो सकता है, तो उन्हें कवच दीजिए ना। आप संविधान को मानने वाला है, उनका संविधान का पालन करने वाला, उन्हें सुरक्षा कवच दीजिए। 5th शेड्यूल कानून कहता है कि उन्हें कवच का काम करेगी, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्हें तो मिटाने का काम सर्वदा से किया जा रहा है। आने वाले कल से भी आज हमेशा फ्यूचर भविष्य वर्तमान सब समय किया गया है। 5वीं अनुसूची पूरे जमीनी स्तर पर लागू कीजिए यदि आप इतने ये पक्षधर है संविधान के तो मानने वाले हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अंडानी अंबानी का कोयला पे हमारे ये झारखंड के सोने की चिड़िया को नोचने का प्लान है। हेमंत सरकार को हटा के यहाँ फिर से रघुवर सरकार छत्तीसगढ़ को बुला सकता है। यहाँ पर भी अभी हेमंत सरकार पे अपने द्वारा जो खनन लीज को लेने का मामला आया था, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो चीज वो तो प्रूफ हम नहीं हुआ है। तब कोई भी जब मुख्यमंत्री आता है, कोई भी मुख्यमंत्री जो है बिजनेस नहीं कर सकता है। यदि सबूत है तो 10 बार पूछताछ से सामान भेजने का क्या मतलब? जो ऑलरेडी दे चुका है जवाब, तो उसको परेशान करने का तेरा मंशा यही है कि 5 साल किसी तरह से चलाने ना दिया जाए, ताकि आने वाले समय में ये फिर से गड़बड़ी हो और 5 साल का कार्यालय खत्म करके ये इतिहास में दर्ज किया जाए कि हेमंत सरकार आदिवासी सरकार झारखंड को नहीं चला सकती कभी। ऐसा इतिहास में दर्ज करवाना चाहती है और ईडी-सीडी लगा के इन्हें डराने धमकाने काम कर रही है। ठीक है, पर जो है हेमंत सरकार भी अपने जो नाम पे लीज ले लिए थे, खरीद पट्टा ले लिए थे, तो वो भी तो गलत है। तो सबूत है तो कीजिए ना भाई, कौन मना कर रहा है? सबूत मेरे पास है कि तुम अब हमारे पूर्वज का धरोहर में कब्जा करके बैठा है। झारखंड पार्टी का जो कार्यालय है, जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा एनी हीरो का जो घर में तुम कब्जा करके बैठा है, ईडी के पास पावर है, तो सबूत है तो कीजिए ना। मुख्यमंत्री आवास में कब्जा कीजिए, कौन बोलता है? उनका जिंदगी में भी कब्जा कर लीजिए, हर आदिवासी को मिटा दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? कीजिए, औकात है तो। और औकात नहीं है तो 5वीं अनुसूची लागू कीजिए झारखंड में, भारत में। चलिए, तो देख सकते हैं ये जो है ये अलग जगह है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि हेमंत है तो हिम्मत है लिखे हुए हैं। और जिस प्रकार जो है ईडी के द्वारा बार बार समन दिया जा रहा है और इन लोगों का कहना है उसके विरोध में जो है ये लोग आज
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग को हम लाइव अपडेट दे रहे हैं। धन्यवाद। जोहार झारखंड।